आजाद समाज पार्टी से दिनेश बाबरा जी आप लोग आए और अच्छा, मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि हमारे सुरक्षा को देख रहे हमारे मेजर साहब का ये कहना है कि आप लोग थोड़ा सा 5 कदम और पीछे हो जाएं, केवल 5 कदम। अनुरोध है आपसे, अनुरोध है, केवल 5 कदम पीछे हो जाएं। और जो लोग डायस मंच पर जो जिनके नाम नहीं है वो लोग आ गए हैं, कृपया वो लोग थोड़ा थोड़ा करके नीचे बैठ लें। एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष करो, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष करो। हम अरे साथ हैं। साथियों, अब मैं अनुरोध कर रहा हूं चौधरी सतपाल जी से कि हमारे 5 किसान भाई हल लेकर आए हुए हैं, वो हल को भेंट करा के सम्मान कराएंगे। और इसके बाद 5 भाई हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए हैं, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा किसानों का क्षेत्र है, इसलिए किसान भाई भी आजाद समाज पार्टी में तन मन धन का सहयोग दे रहे हैं और एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता मानकर उनके सम्मान के लिए अपने घरों से निकल पड़े हैं। आए चौधरी सतपाल जी, उनका नाम लेकर बुलाएं। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा पूर्व प्रमुख रंजन वीर जी, पूर्व प्रमुख विनोद चौधरी जी, हमारे कुलदीप चौधरी जी, दीपक राणा जी, जावेद चौधरी और सरदार जोगिंदर सिंह, ये देसी मुस्लिम और सिख। अब इनका क्या हो? हाँ, ये हाल जावेद भाई निकाल के रखो। आ जल्दी यार, भागते। ये देसी मुस्लिम और सिख जाटों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समाज की तरफ से किसान भाइयों के सम्मान में, माननीय किसान भाइयों के सम्मान में आजाद समाज पार्टी मैदान में, किसान भाइयों के सम्मान में आजाद समाज पार्टी समाधान, किसान भाइयों के सम्मान में आजाद समाज पार्टी मैदान, किसान भाइयों के सम्मान में आजाद समाज पार्टी मैदान में। हमारे नेता कैसे हों? चंद्रशेखर भाई जैसे हों। हमारे नेता कैसे हों? चंद्रशेखर भैया जैसे हो, हमारे नेता कैसे हों? चंद्रशेखर भैया जैसे हो। किसान भाइयों के सम्मान में, आजाद समाज पार्टी मैदान, किसान भाइयों के सम्मान में, आजाद समाज पार्टी मैदान में, किसान भाइयों के सम्मान में। आजाद समाज पार्टी मैदान में। अब मैं खाली कर दो। अब मैं गुजारिश करूंगा भाई आदित्य चौधरी, निशांत चौधरी, अनमोल चौधरी, भाई टीनू चौधरी, हिमांशु चौधरी, अरविंद पवार और बबलू चौधरी से वो आए और माननीय सांसद जी को ट्रैक्टर ट्रॉली भेंट करके उनका सम्मान करें। आओ आदित्य, आओ, आंदो। जिनके नाम लिए गए हैं जिनके नाम लिए उनको आने दीजिए, वो ट्रैक्टर ट्रॉली भेंट करेंगे। आओ। सभी लोगों से अनुरोध है, आप लोग कुर्सियों पर खड़े ना हो, कुर्सियों पर बैठ जाएं। सभी साथी कुर्सियों पर बैठ जाएं, कुर्सियों पर खड़े ना हो। अनुशासन का परिचय दें। आप लोग कुर्सियों पर बैठें। बबलू चौधरी, अरे बबलू चौधरी, चलो ट्रैक्टर ट्रॉली उठा लो उधर से, थोड़ा सा चला के भी दिखा दो एक को। ताहिर हसन जी सम्मान करना चाहते हैं, तस्वीर लेके आए हैं, वो कृपया जल्दी से मंच पर आएं। भैया बोल रहे हैं।
साथियों देखिए, हमारे किसान भाई ट्रैक्टर ट्रॉली से रोजी रोटी करते हैं, तो ट्रैक्टर ट्रॉली भी भेंट कर रहे हैं। और देखिए ट्रॉली में जो इधर गन्ने का व्यापार होता है तो गन्ना भी लेकर आए हैं। अपने प्रिय नेता से कितना प्रेम करते हैं हमारे किसान भाई। तो जय जवान जय किसान, बोलिए जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। साथियों, किसानों के सम्मान में आज हमारे मुख्य अतिथि एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी लगातार 12 साल से संघर्ष कर रहे हैं। उनके संघर्ष से प्रभावित होकर इस क्षेत्र के किसान उन्हें अपना नेता मानकर लगातार स्वागत के लिए उमड़ रहे हैं। अब मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि जो स्वागत करने वाले हमारे भाई हैं, कृपया आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, मंच को खाली कर दें, मंच को खाली कर दें। आप लोगों ने स्वागत कर लिया है, अब आप लोग मंच को खाली कर दें। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं पूर्व विधायक नवाजिश आलम जी से, वो आए और कम समय में अपनी बात को रखें। आदरणीय पूर्व विधायक नवाजिश आलम जी, जोरदार तालियों के साथ नवाजिश आलम जी का स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ। अभी तो नहीं पढ़नी है, ये भी तो नहीं पढ़नी ना। हाँ। मंच पर बैठे जिनको सुनने के लिए 3 कमिश्नरी के लोग सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद से आए, यह अपार जनसमूह इस बात का गवाह है कि जिनकी आवाज को आप लोगों ने 2020 में आजाद समाज पार्टी बनाई और हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में आप लोगों की मोहब्बत और प्यार और खलूस इस शख्स को मिला जो हमारे नेता हैं और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जिनको आज यहां मुजफ्फरनगर की धरती पर तशरीफ लाए। मैं उनका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। हमारे बीच में बैठे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भाई विनय रतन जी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव हमारे भाई कमल वालिया जी और हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई रविंदर भाटी जी, हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक बिजनौर मोहम्मद गाजी साहब और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे सुनील कुमार चित्तौड़ साहब और मंच पर बैठे तमाम मेरे सम्मानित बुजुर्गों और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में आए तमाम मेरे सम्मानित बुजुर्गों, महिलाएं, पत्रकार बंधुओं, दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज आपने जिला मुजफ्फरनगर के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो आपने अपार जनसमूह दिखाया है, मैं भी बहुत बार इस रैलियों में आया हूं, बहुत बार मैंने इस ग्राउंड में रैली अटेंड की है, लेकिन जितनी तादाद में लोग यहां मौजूद हैं और जो पुल से आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ से जो लोग आ रहे हैं, इस बात की गवाही है कि जितनी रैली आज तक यहाँ हुई, यह सबसे बड़ी और जनसमूह के साथ ये रैली यहाँ आजाद समाज पार्टी की हुई है। यह आप लोगों का प्यार है, खैर मकदम है हमारे नेता, हमारे भाई चंद्रशेखर जी के लिए। बस अपनी बात को ज्यादा न कहते हुए, बहुत से वक्ता है, अपनी बात एक शेर के साथ खत्म करना चाहता हूं कि हम ही कातिल कहेगी दुनिया, हमें ही कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हमें ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। अब हमारे 2 साथी जो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, स्वागत के लिए बड़ी बड़ी तस्वीरें लेकर आए हैं। आयब हुसैन अंसारी जी और हमारे महानगर अध्यक्ष मेराज जहां जी, और अपने हाथ से तस्वीर बना के लाए हैं सुनील जी।
सुनील जी आप आ जाएं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार हैं, आप जाइए, माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत कीजिए। भाई ये मत करो भाई आप। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं हमारे पूर्व विधायक आदरणीय मोहम्मद गाजी साहब से। मोहम्मद गाजी साहब हमारे 2 बार के सम्मानित विधायक रहे और आज भी एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूं आप आएं और अपनी बात को रखें। जो स्पीकर पे खड़े हैं, स्पीकर पे जो खड़े हैं, साथियों, सब लोगों को जय भीम। जय भीम। साथियों आवाज नहीं आई, जय भीम। जय भीम। बहुत धन्यवाद, आप लोगों का आवाज आ गई। मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करूं। हमारे इस मुल्क का आईन बनाने वाले, हम सबको नई राह दिखाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, और आज जिनकी बदौलत हम लोग यहां खड़े हैं, जिन्होंने मिशन शुरू किया और उस मिशन को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया कि उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकार बनी। साथियों, ऐसे हम सब के मसीहा, दलितों, पिछड़ों, अकलियतों के मसीहा साहब काशीराम जी को मैं अपनी खिराज मोहब्बत पेश करता हूं। साथियों, आज की सदारत कर रहे इस रैली की सदर मोहतरम, आज मेहमान खुसूसी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भाई भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी, वालिया साहब, राष्ट्रीय महासचिव भाई रविंद्र भाटी जी, प्रदेश महासचिव निजाम चौधरी साहब, हाजी एहसान साहब, और हमारे पूर्व विधायक छोटे भाई नवाजिश आलम साहब, बड़े भाई पूर्व विधायक शाहनवाज राणा साहब, और हम सब लोगों के सरप्रस्त हमारे बुजुर्ग डॉक्टर साहब जो सहारनपुर से तशरीफ लाए और हमारी पार्टी की सरपरस्ती करने का काम करते हैं, हमारे दूसरे सरप्रस्त जो लोग हमारे पूर्व सांसद मीडिया की लाइन में खड़े हैं, उनसे दरखास्त है वो बाहर निकल जाएं। जो लोग ये मीडिया वाली डी लाइन में खड़े हैं वो बाहर निकल जाएं। पूर्व सांसद हम सबके सरप्रस्त अमीर आलम खान साहब, जिन्हें यह शर्फ हासिल है कि उन्होंने चारों सदन को देखा है, चारों सदन के सदस्य रहे हैं, और तमाम हमारे जो मौजूद साथी हैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तमाम ओहदेदारान, तमाम मेंबरान, कारकुनान। साथियों, आज ये जम्मे गफीर आज भाई के नाम पर जिस तरह से उभर के आया है, ये मैदान मैंने सुना मुजफ्फरनगर का कि 2 ही मर्तबा भरा है। आज साथियों, आप तमाम लोगों ने इस मैदान को भरकर आजाद समाज पार्टी को जिस ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करने आप लोग जा रहे हैं साथियों, इसका अंदाजा आप लोगों को हो नहीं सकता है। जो मिशन साहब काशीराम जी ने शुरू किया था, जिस मिशन को खुर्द-बुर्द कर दिया गया, साथियों आज अगर वो मिशन सलामत रहता तो हमारे मुल्क के अंदर प्रधानमंत्री बहुजन समाज से होता। साथियों, मिशन को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। ये तो भाई चंद्रशेखर जी को ऊपर वाले ने हमारे बीच भेजा और उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम हमारे नेता, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी करने का काम कर रहे हैं। साथियों, आज ये लाखों लोग इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो साहब काशीराम जी ने ख्वाब देखा था, जो साहब काशीराम जी ने सपना देखा था साथियों, अब उसका मुकम्मल होने का वक्त आ गया। साथियों, 2027 में ये लाखों की भीड़ गवाही देती है। साथियों, 2027 में आप लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, और साथियों ना हम बिकाऊ हैं, ना हम इधर उधर जाने वाले हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश तक सीमित रहने वाले नहीं है। साथियों, भाई मुख्यमंत्री तो बनेंगे, लेकिन हमारी लड़ाई अपने नेता, अपने भाई को
अपने भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बनाने की है साथियों। और आप तमाम लोग गवाह रहना, आने वाला वक्त भाई चंद्रशेखर आजाद का है। आप लोग हाथ उठाकर कह दीजिए कि हम लोग जब तक आखिरी सांस नहीं लेंगे, जब तक भाई चंद्रशेखर आजाद को इस मुल्क का प्रधानमंत्री ना बना दें। साथियों, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिजनौर के साथ जो चारों मंडलों से लोग आए, उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने भाई की एक आवाज पे लाखों की भीड़ में आकर मुजफ्फरनगर में बता दिया कि बहुजन की ताकत क्या होती है, बहुजन समाज की ताकत क्या होती है, आजाद समाज पार्टी की ताकत क्या है। साथियों, ये आप लोगों ने आज जता दिया। आज लोग मजबूर हो जाएंगे आपके बारे में सोचने के लिए। साथियों, बहुत पार्टियों की नींदें उड़ जाएंगी आज रात की, सो नहीं पाएंगे। बहुत सारे नेता जो आज इस भीड़ को देखेंगे वो लोग सो नहीं पाएंगे, वो सोचेंगे अब आजाद समाज पार्टी के बारे में क्या किया जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए जो उनको बदनाम किया जाए। आप लोग देखते होंगे साथियों, आजकल कंप्यूटर का युग है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। एआई से कोई आवाज बदलता है, कोई फोटो कहीं का कहीं लगाता है, किसी भी नेता का लगा सकते हैं। साथियों, ये सिर्फ मकसद एक है कि हमारी पार्टी जो बहुत तेजी से बढ़ने का काम कर रही है वो आगे ना बढ़ पाए। ऐसी बातों में यकीन नहीं करना साथियों, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। हेमा मालिनी का धर्मेंद्र के साथ और धर्मेंद्र का हेमा मालिनी के साथ कोई कुछ भी कर सकता है इस युग में। आप लोगों किसी आवाज पे किसी की भी आवाज बनाई जा सकती है। मैं जो यहां से बोल रहा हूं वो काट फाट के इसमें मेरी आवाज में कुछ और भी जोड़ा जा सकता है। साथियों, आप लोगों को बहुत होशियार रहने की जरूरत है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। सम्मानित साथियों, आपको भी थोड़ा सा मदद करानी पड़ेगी। मैं आपके जोश को जानता हूं, मदद मांग रहा हूं, थोड़ी सी मदद करा दो। थोड़ा सा हिम्मत बना के रखो। कर लोगे नहीं कर लोगे? पक्का? थोड़ी देर बस। धन्यवाद। सम्मानित साथियों, जो लोग बैरिकेटिंग पर आ रहे हैं वो लोग थोड़ा पीछे हट जाएं। बैरिकेटिंग को हाथ ना लगाएं, बैरिकेटिंग से दूर रहें। ये बैरिकेटिंग टूट जाएगी। आपका कार्यक्रम है, आपकी पार्टी है, आपके नेता हैं, आप अपने कार्यक्रम को सफल बनाओ। पीछे से पीछे रहो लोग, पीछे वाले लोग आगे वालों को धक्का ना दें, पीछे रहो। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं नगीना से आए हुए हमारे सम्मानित नेता रईस कुरैशी जी से, वो आए और अपनी बात को रखें। और अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज की ये तारीखी मीटिंग इस बात की गवाह है कि चंद्रशेखर आजाद एक ईमान वाला आदमी है, ईमान की बात करने वाला है। न वो हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, एक इंसान है, एक मुजस्समा है कौमी यकजहती का। और जब जब किसी मुल्क में जुल्म हुआ है वहां पर भगवान ने, अल्लाह ताला ने एक मसीहा भेजा है जो जुल्म खत्म करने के लिए पैदा होता है, और उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद को मैं बहुत करीब से जानता हूं। जिस शख्स के अंदर ईमान की ताकत नहीं होगी वो लीडरशिप नहीं कर सकता। आज हम मुसलमान हैं तो हमारा ईमान है कि रसूल अल्लाह को और अल्लाह को मानते हैं। बगैर किसी को माने कोई लीडरशिप नहीं चल सकती, और लीडर वही रह सकता है जो हक की बात करे, ईमान की बात करे, बगैर किसी जात के, बगैर किसी बिरादरी के लोगों की मदद करे। ऐसा कोई लीडर इस हिंदुस्तान में मुझे तो दिखाई देता नहीं है। आज चंद्रशेखर आजाद जहां जाते हैं नगीने के लोगों को कहते हैं कि एहसानमंद हूं मैं ये कह रहा हूं, बात आपकी बहुत सही है, आपकी फर्मा बरदारी की, आपकी शराफत की, आपकी इंसानियत की बात है। लेकिन अगर नगीने वालों ने आपको सम्मान दिया है तो आपने भी नगीने का नाम ऐसा रोशन किया है कि जब जब तारीख लिखी जाएगी चंद्रशेखर का जब नाम होगा तो नगीने का नाम भी पहले होगा उसमें। और एक बात भाइयों, यहां जितने लोग इकट्ठे हैं, मकसद हमारा सिर्फ ये है
कि हमें बीजेपी को हराना है, हिंदुस्तान में हमें अपनी हुकूमत बनानी है, ये बिल्कुल तय कर लो। लेकिन एक मेरी दरख्वास्त है कि इलेक्शन के वक्त जब इलेक्शन आता है तो तमाम मीडिया हिंदुस्तान की एक झूठी अफवाह फैलाती है कि ये तो जीत ही नहीं रहा, ये तो फला पार्टी जीत रही है। तो मेरी आपसे खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते ये गुजारिश है कि अगर आप इसी तरह मौजूद रहे वहां पर और हक और ईमान के साथ, जैसे चंद्रशेखर आपकी खिदमत ईमान से कर रहा है, दिल से कर रहे हैं, उनका बदला यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वोट कैथली को पड़ना चाहिए। अगर आपने उस वक्त इस बात में चले गए कि फला पार्टी का निकल रहा है, ये नहीं निकल रहा, तो यही बात जो है बीजेपी को आज तक जिता रही है। और आज मुझे ये उम्मीद है कि ये जो जम्मे गफीर है, ये एक ईमान की ताकत है, ये चंद्रशेखर साहब की दिल की ख्वाहिश, जो इनका ईमान है, जो जज्बा है, ये भीड़ उसके लिए जो दिलों पे राज कर रहे हैं। दिलों पे हुकूमत करने के लिए लोगों की खिदमत करनी पड़ती है, बेलौस खिदमत करनी पड़ती है। और एक बात याद रखें कि ये दलित कौम या मुस्लिम कौम, इन्हीं के लिए स्लॉटरिंग किया जा रहा है, इन्हीं को दबाया जा रहा है। मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अपनी तारीख कौम को नहीं भूलनी चाहिए। ये वो हिंदुस्तान है कि इन्होंने दलित प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया था। जगजीवन राम आजाद, जगजीवन राम मरहूम जब प्राइम मिनिस्टर बनाए जा रहे थे, सारा हिंदुस्तान एक हो गया था, किसी को उन्होंने बनने नहीं दिया। और तो मैं ये कह रहा हूं कि ये हुकूमत कराई है। अगर आज समाज के नाम पर इकट्ठे हो गए तो मुझे अल्लाह की जात पर यकीन है कि हिंदुस्तान में वो दिन दूर नहीं जब चंद्रशेखर आजाद साहब प्राइम मिनिस्टर आप मिटा करेगा। ये जो हिंदुस्तान में का काम है, चाहे वोट पड़े, मुझे यकीन है जीत हमारी होगी। वाले 27 में आजाद चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये मुझे अल्लाह की जात पर यकीन। नगीने के जो है बीजेपी के थे, बीजेपी से डर रहे थे, लेकिन सारी पार्टियों को छोड़कर उन्होंने चंद्रशेखर आजाद साहब को, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं और चंद्रशेखर आजाद साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, इस यकीन के साथ इस 2027 में इंशाअल्लाह अज़ीम इस उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भीम आर्मी रजत निठारिया जी और दिनेश बाबड़ा जी और वॉलंटियर फोर्स के लोग इधर ये गैलरी में, इस गैलरी वॉलंटियर इधर आ जाएं। आज वॉलंटियर इधर आके लोगों को रोकें। भाई आप सामने से पीछे हट जाएं, सब लोग पीछे जाके वहां बैरिकेडिंग के पास जाके बैठे, सभी लोग पीछे हट जाएं, बैरिकेडिंग के पास जाके बैठिए, यहां आगे मत खड़े होइए। सभी वॉलंटियर इनको पीछे करें, डाल दें, आप लोग पीछे जाके बैठिए। कोई लोग बैठे, आप लोगों को लेकिन आप आने दो डी के अंदर, इतने लोग आगे, इधर सीधे हाथ पर, यहाँ 4-5 लोग खड़े हो जाओ, हाथ में हाथ डाल के, किसी को मत आने दो, यही रोको जाके, किसी को मत आने दो, बिल्कुल
पीछे हट जाओ भाई, बैरिकेटिंग से पीछे हटो। बैरिकेटिंग पर क्यों दबाव बना रहे हो आप लोग? पीछे हटिए आप लोग, बैठ जाओ सब। खड़े क्यों? बैठ जाओ सब। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सभी बैठ जाएं। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रविंद्र भाटी जी से, कृपया आए और अपनी बात को रखें। इनके बाद चौधरी सतपाल जी आए। आप लोग आकर और गुर्जर समाज से हैं, मीरापुर विधानसभा से। ये बुजुर्ग है, वो देना चाह रहे हैं, यहाँ ये रोको खड़े हैं। हाँ, गुर्जर समाज के लोग उनको इधर आने दें। और मैं भाटी लेके आए हैं और सम्मान कर रहे हैं। ये आ जाने दो, गुर्जर समाज के लोग आ रहे हैं। 2-3 लोग और रह गए, उनको आ जाने दो। कृपया जल्दी आएं और मुख्य अतिथि जी का सम्मान करें। कृपया जल्दी आएं और मुख्य अतिथि जी का, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का, हमारे लोकप्रिय सांसद जी का आप लोग तस्वीर लेके, महापुरुषों की तस्वीर लेकर आए हैं। आप स्वागत के लिए इस मंच से आपका बहुत बहुत सम्मान किया जाता है। गुर्जर समाज के सभी चौधरी, पंच और मुख्य लोगों का हम लोग इस मंच से सम्मान करते हैं। ये गुर्जर समाज राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा को छोड़कर सभी हमारे गुर्जर समाज के लोग आजाद समाज पार्टी की ओर आ रहे हैं। हम लोग इनका सम्मान करते हैं। रविंद्र भाटी जी, बॉबी गुर्जर जी, देवेंद्र भैंसला जी और ये हमारे प्रोफेसर साहब लगभग 200 लोगों को लेकर आए हैं। जितेंद्र प्रधान, प्रोफेसर हैं ये। वो आए आदरणीय सचिव भीम आर्मी, आप तीनों को एक एक तस्वीर भेंट करके सम्मान करेंगे। साथियों, आपने स्वागत कर लिया है, कृपया आप लोग अपना स्थान ले लें। जाके अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी लोग अपना दीपक भड़ाना जी भी मेरठ से आए हैं, भाई के सम्मान में कुछ लाए हैं, कृपया आए। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि मेरठ से बदर अली जी और साजिब रिजवी जी और महेश कासना जी, ये हजारों लोगों को लेकर, सैकड़ों काफिला गाड़ियों का लेकर आज इस रैली में आए हैं। हम बदर अली जी का भी, साजिब रिजवी जी का भी और महेश कासना जी का भी 172 ट्रैक्टर ट्रॉली और छोटी गाड़ी लेकर साजिब रिजवी जी भी लेकर आए हैं और बदर अली भी। मैं अपने
भी पार्टी के शीर्ष नेतागण, यहाँ मौजूद सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमारी माता बहनें, साथियों, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश नेतृत्वहीन था। आज मुजफ्फरनगर की धरती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नेता प्रदान किया है और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में हमें जो नेता मिले हैं, उनसे मैं किसानों की तरफ से अपील करना चाहता हूं। उसका मालिक है कुशाग्र मिजाज, जनता पार्टी से भी मिला हुआ है और साथ कह प्लान में अखिलेश यादव घूमते किसानों के गन्ने का भुगतान करेंगे। जो तो कैंची तक, खेल का सामान तक फसलें पैदा हो भी का काम लोग हैं वो ज्यादातर पशुपालन का काम करते हैं, इसलिए उनके किसानों की इन्हीं बात को रखते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं पूर्व सांसद अमीर आलम, कृपया आए। अच्छा, बहुत। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं सरदार वो सरोवर और साथ ही कर रहा हूं हमारे भीम आर्मी के प्रमुख महाशय वालिया जी लोगों से अपील कर रहे हैं। अपील कर दो भाई। आदरणीय अध्यक्ष जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी, बुजुर्गों, नौजवान, मैं समझ रहा हूं कि आप हम सबके नेता चंद्रशेखर जी को लेकिन मैं ज्यादा लंबी बात ना कह के अपनी बात खत्म करता हूं एक बात कह के कि अभी बिहार का चुनाव हुआ है, रिजल्ट आपके सामने है और मैं दलितों से भी और मुसलमानों से भी ये दरखास्त करना चाहिए कि जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं, तो तमाम लोग इकट्ठे हो जाओ और भारतीय जनता पार्टी को हरा दो। संजीव पाल जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं अनुरोध कमल सिंह वालिया साहब से, कृपया आए और अपनी रविंद्र गुर्जर, अंकित नागर, यासफ सैफी, बहुत से लोग आपका बहुत बहुत शकीरा महाराज जी आए, भाई का सम्मान कर रहे हैं। कृपया आए, कमल सिंह वालिया बात को रखें। भाई पहले
हेलो। ये रिकॉर्डिंग होने दीजिए कार्य। पहलवान साहब, This is Shreya. Shreya thinks she was born to travel. मत कीजिए, ये रिकॉर्डिंग होने दीजिए कार्यक्रम।
आदरणीय रविंद्र भाटी जी से कृपया आए और अपनी बात को रखें। इनके बाद चौधरी सतपाल जी आए और गुर्जर समाज से हैं, मीरापुर विधानसभा से बुजुर्ग है, वो देना चाह रहे हैं कि हाँ ये रोके खड़े हैं। हाँ, गुर्जर समाज के उनको इधर आने दें। और मैं भाटी, आदरणीय भाटी जी, गुर्जर समाज के लोगों को आने दें। भाई भाटी जी लेके आए हैं और सम्मान कर रहे हैं। ये आ जाने दो, गुर्जर समाज के लोग आ रहे हैं, 2-3 लोग और रह गए, उनको आ जाने दो। कृपया जल्दी आएं और मुख्य अतिथि जी का सम्मान करें। कृपया जल्दी आएं और मुख्य अतिथि जी का, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का, हमारे लोकप्रिय सांसद जी का आप लोग तस्वीर लेके, महापुरुषों की तस्वीर लेकर आए हैं। आप स्वागत के लिए इस मंच से आपका बहुत बहुत सम्मान किया जाता है। गुर्जर समाज के सभी चौधरी, पंच और मुख्य लोगों का हम लोग इस मंच से सम्मान करते हैं। ये राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा को छोड़कर सभी हमारे गुर्जर समाज के लोग आजाद समाज पार्टी की ओर आ रहे हैं। हम लोग इनका सम्मान करते हैं। रविंद्र भाटी जी, बॉबी गुर्जर जी, देवेंद्र भैंसला जी और ये हमारे प्रोफेसर साहब लगभग 200 लोगों को लेकर आए हैं। जितेंद्र प्रधान प्रोफेसर हैं। इसे भीम आर्मी, आप तीनों को एक एक तस्वीर भेंट करके सम्मान करेंगे। साथियों, आपने स्वागत कर लिया है, कृपया आप लोग अपना स्थान ले लें, जाके अपना स्थान ग्रहण कर लें सभी लोग। दीपक भड़ाना जी भी मेरठ से आए हैं, भाई के सम्मान में कुछ लाए हैं, कृपया आए। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि मेरठ से बदर अली जी और साजिब रिजवी जी और महेश कासना जी, ये हजारों लोगों को लेकर, सैकड़ों काफिला गाड़ियों का लेकर आज इस रैली में आए हैं। हम बदर अली जी का भी, साजिब रिजवी जी का भी और महेश कासना जी का भी 172 ट्रैक्टर ट्रॉली और छोटी गाड़ी लेकर साजिब रिजवी जी भी लेकर आए हैं। और बदल मैं अपने शीर्ष नेतागण, यहाँ मौजूद सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमारी माता बहनें, साथियों, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश नेतृत्वहीन था। आज मुजफ्फरनगर की धरती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नेता प्रदान किया है और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में जो नेता मिले हैं, उनसे मैं किसानों की तरफ से अपील करना चाह रहे, उसका मालिक है कुशाग्र मिजाज, जनता पार्टी से भी मिला हुआ है और साथ के प्लान में अखिलेश यादव घूमते हैं, किसानों के गैस भी लागू करेंगे। तो कैंची तक, खेल का सामान तक, फसलें ज्यादातर पशुपालन का काम करते हैं, इसलिए उनके किसानों की इन्हीं बात को रखते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, धन्यवाद। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं पूर्व सांसद अमीर आलम, कृपया आए। अच्छा, बहुत। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं सरदार वो सरोवर और साथ ही कर रहा हूं हमारे भीम आर्मी के प्रमुख महासचिव वालिया जी, लोगों से अपील कर रहे हैं, अपील कर भाई
आदरणीय अध्यक्ष जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी, बुजुर्गों, नौजवान, मैं समझ रहा हूं कि आप हम सबके नेता चंद्रशेखर जी को लेकिन मैं ज्यादा लंबी बात ना कह के अपनी बात खत्म करता हूं एक बात कह के कि अभी बिहार का चुनाव हुआ है, रिजल्ट आपके सामने है और मैं दलितों से भी और मुसलमानों से भी ये दरखास्त करना चाहिए कि जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक कि भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं, तो तमाम लोग इकट्ठे हो जाओ और भारतीय जनता पार्टी को हरा दो। संजीव पाल जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं अनुरोध कमल सिंह वालिया साहब से कृपया आए और अपनी रविंद्र गुर्जर, अंकित नागर, यासफ सैफी, बहुत से लोग आपका बहुत बहुत शकीरा महाराज जी आए, भाई का सम्मान कर रहे हैं। कृपया आए, कमल सिंह वालिया बात को रखें। भाई पहले डिस्टर्ब मत कीजिए, ये रिकॉर्डिंग होने दीजिए कार्यक्रम। तरीके से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसी तरीके से पूरे प्रदेश में काम करें और सबको जोड़ने का काम करें। साथियों, किस तरीके का उत्पीड़न के साथ मुस्लिम समाज के लोगों के साथ हो रहा है, जेलों में भरा जा रहा है और उनका सुध लेने वाली नहीं है। जब मुस्लिम लीडर्स जेल में जाते हैं या किसी समाज के लीडर जेल में जाते हैं, उनकी पार्टी के अध्यक्ष उनकी तरफ मुंह मोड़ के भी नहीं देखते। मुझे उम्मीद है अध्यक्ष जी से, वो हमारी लड़ाई लड़ने का, मुझे उम्मीद है अध्यक्ष जी से, जहां किसी के ऊपर जैसे आज से पहले उसका काम उसी तरीके से मदद करने का काम करेंगे। भाई ये पुलिस प्रशासन के लोग जो है यह सामने आके व्यवस्था को संभाले। मंच के सामने बहुत अव्यवस्था हो रही है, यह कोई किसी तरह की यार, दो कुत्ते, Puppies. एग्जैक्टली फॉर अ पर्सन हु हैज नेवर लिव्ड विद डॉग्स। इतने बड़े स्टार्टअप के फाउंडर से शादी होगी तो आधी जिंदगी वीडियो कॉल में निकल जाएगी। नया घर, नई फैमिली, नए तौर तरीके। शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन सिर्फ मेरे लिए ही क्यों? जो बाबा साहब ने सब इस देश की ऊपर वाले ने चाहा लगे रहे, तो दिन भी दूर नहीं होगा जिस दिन सर्वोच्च के लिए काम करेंगे, शोषित समाज के लिए काम करेंगे। साथियों, इतना ही कहना चाहता हूं, हमें बहुत से, क्योंकि जैसा माहौल उत्तर प्रदेश का नेताओं का हो रहा है, फर्जी मुकदमे लगा, लेकिन कोई उनकी सुनवाई करता हूं मैं भाई से कि भाई लोगों पे की आवाज बनने का काम करेंगे, उनकी मदद। इतना ही कहना चाहता हूं। जय भारत। माननीय विधायक जी, कर रहा हूं हमारे महासचिव पार्टी एडवोकेट जी, कृपया आए और अपनी बात को रखें। हम आदरणीय रविंद्र जय वाले की आवाज नहीं आई। जय भीम, जय भीम। आजाद समाज पार्टी के भीम आर्मी एडवोकेट आजाद जी, बाबा साहब के बहुजनों की आवाज, अत्याचार के खिलाफ लड़ने, शेर भाईचारा जी को की खिदमत में ये सामने संघर्ष जो खुद
बदलना जानते हैं और बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, उनके वहां कभी होगा वो सूर्य की तरह आजाद समाज आर्मी की दलित पिछड़ों का ये गरीब और मजदूर को अल्लाह से ये गरीब मजदूर के आए हुए लोग जन से सबसे पहले तो सामने जो वहां पर मीडिया के लोग खड़े हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत मुश्किल से पूरे देश में मैसेज भेजा जा रहा है कि आज मुजफ्फरनगर में रैली है, तो वो जो वहां खड़े हैं वो सब लोग नीचे उतर जाएं। अगर आप नीचे नहीं उतरेंगे तो वो जो चल रहा है वहां से भीम आर्मी का जो पेज है उससे पूरे देश विदेश के लोग जो आपको देख पा रहे हैं वो देख नहीं पाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है नीचे उतर जाए, वहां से विशेष निवेदन, उतर जाए भाई, नीचे उतर जाए। धन्यवाद भाई, धन्यवाद धन्यवाद। साथियों, मंच पर तमाम भीम पार्टी के नेता मंच पर चंद्रशेखर आजाद वह मंच आर्मी का झंडा और दिवस के दिन उनको अपने कंधे पर एक बड़ा बीड़ा और विशेष आभार यहां आई देवतुल्य जनता का, जिन लोगों को यह बताया कि हम गरीब मजदूर किसान इस देश बदल कर रहे हैं। क्या आपको यह लगता है कि इस तरीके से करने से व्यवस्था बन जाएगी? भाई मेरी तरफ, मंच की तरफ देखने काम करें जाएगी तो आपको
आपका ये शपथ क्यों ली मैं अपने स्थान पे बैठ जाओ। ये जो हमारी डिस्टर्ब करा रहे हो करता हमारी डिस्टर्ब करा रहे हो करता हूं। मुख्यमंत्री आप आओ, मुझे पढ़ दिखाओ, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि देश भर के 50 लाख की शांति से संविधान की शपथ हम भारत के सर, जब मैक्स प्रोटीन बार है तो हेल्थ से चीटिंग क्यों करते हो ब्रदर? फाइटिंग टेस्टी एंड भारत प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने था उसके समस्त नागरिकों को हम सभी दिन को संविधान दिवस ऐतिहासिक संविधान से पूज्य बाबा साहब को चेतना और समता मूलक व्यवस्था को संकल्पित भीम जय भारत जय संविधान बात करूं 30 मिनट आप मुझे सुनेंगे कि ये 3 मंडल का है करना चाहते हैं ताकत तो टांग पे अगले 40 को सुनना और उस पर जाके अमल
ये क्या है? और मुझे शांति धरा से विरोधी तर्क कि जब तक ना संविधान की तरफ ना को छीनने देंगे। समाज आज नगर की ये जो एहतियात ये दिल्ली यूज करके हमारा मनोबल उसको नहीं आएगी। मैं समता मेरे भाइयों बहनों मैं माफी शासन और जिम्मेदार से भाजपा 6 तो मेरी बहन मेरे बच्चों को मेरे बड़े से बुजुर्गों को जाति नीले झंडे वाले आजाद समाज से देखा तो गाड़ी में मेरी बहनें संविधान दिवस जो नीचे जो चौक चौराहे से निकल आज आपने मेरे ऊपर जो ऋण रखा है जो कर चढ़ाया है आजाद पूरे नेताओं की तरफ से आपसे वादा करता हूं आपका पसीना पड़ेगा। लोग लगाते हैं तो आप साधनों से और एक जिस तरह पहुंचे हैं बात स्पष्ट जब भी इस देश के
संविधान काम करे, फूले विचारधारा तमाम जिन्होंने कर दिया, चाहे वो यह को एसटी एक्ट को इसलिए इन दोनों विचारधाराओं में जो संघर्ष चल रहा है, पहली फूले साहू पेरियार अंबेडकर की विचारधारा और दूसरी मनुवाद की विचारधारा, जिसकी सरकार आज केंद्र में और राज्य में बैठी हुई है, इन दोनों विचारधाराओं में जो संघर्ष चल रहा है, जो सत्ता में बैठेगा उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस संघर्ष को, ये आज का संघर्ष नहीं है मेरे लोगों, इसके लिए तमाम महापुरुषों ने, महामानव तथागत बुद्ध से लेके जगत गुरु सतगुरु रविदास जी ने, गुरु कबीर जी ने और पता नहीं कितने संतों ने कुर्बानियां दी है और आज भी संघर्ष जारी है। हम लोग भी कुर्बानी के लिए तैयार है, लेकिन झुकने वाले नहीं है मेरे लोगों, मेरी बात को समझ लेना। आप मेरी बात पर गौर करो, हमारे महापुरुषों ने संघर्ष की मशाल को जलाया और आज भी संघर्ष की मशाल को लेके हमारे लोग चल रहे हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने, जिन्होंने इस आंदोलन में एक बड़ी लाइन खींच दी थी, हमारे महापुरुषों को का कारवां अपने मकसद में की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा था, किंतु मान्यवर के बाद वह वही जिसका डर था, जिनसे संघर्ष था, उनसे समझौता हो गया और बहुजन को बना दिया सर्वजन। और परिणाम ये हुआ कि आज हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। संविधान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए बाबा साहब ने हमें बहुत दिन पहले आगाह किया था। और क्या कहा था बाबा साहब ने? बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं और हमें संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। लोग नहीं है, फिर क्या है ये? शांत रहो, अपनी अपनी जगह खड़े रहो, बहादुर हो ना, बहादुर हो या नहीं हो? टांगे कमजोर तो नहीं पड़ी है? अभी तो मैं घोषणा करूंगा, मेरे साथ लंबी लड़ाई लड़नी है, पैदल यात्रा करनी है, डटे रहो और इस कैमरे वैमरे के चक्कर में नहीं पड़ेगा अब कोई, ठीक है? कान खोल के सुन लो मेरी बात को। इसलिए संविधान दिवस के मौके पर आज आप लोगों को बुलाया गया है कि आज संवैधानिक मूल्यों को बचाना है और भाईचारा अभियान के जरिए जनपद मुजफ्फरनगर में पहली रैली है। आज से यह यात्रा देश भर में संविधान की रक्षा व सुरक्षा तथा संवैधानिक मूल्य बचा देश के समस्त नागरिकों में चेतना, जागृति और जन जागरण पैदा करने का काम करेगी आज की ये रैली। बीजेपी ने तो षड्यंत्र से अच्छे दिनों पर गरीब
करने का काम किया। असल में तो संविधान लागू हो गया था, हमारे शुरू हुए थे, लेकिन हमारे साथ धोखा कहां हुआ? हमारे साथ धोखा यह हुआ कि अच्छे दिन तब आएंगे, बताइए जब राजनीतिक व्यवस्था में बनेगा, पीएम हमारा बनेगा, तब जाके हमारे अच्छे दिन आएंगे। और जब तक सीएम पीएम हमारा नहीं बनता, हमारे अच्छे दिन नहीं आते। मेरे लोगों, आपको याद होगा पहले जब हमारी पिछली सरकारें चली, हमारी ही सरकार थी, 2007 से 12 हमारी सरकार थी, हमारे लोगों की सरकार थी, गरीबों की सरकार थी। जब जब हम पे हमें अपनी ताकत को समझना पड़ेगा। हमें हमारी लड़ाई किसी जाति से, धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई इस देश में राजकाज की है, अधिकारों की है। ये जो कुर्सी पे बैठे हैं, ये अधिकार देना नहीं चाहते, और हम बिना अधिकार के चैन से बैठना नहीं चाहते। ऐसा लड़ाई है मेरे लोग। मेरे प्यारे भाइयों, बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए संवैधानिक मूल्यों के सिद्धांतों को समझते हुए आज इस सरकार ने जिस तरह हमें कुचला है, हमें यह समझना पड़ेगा। तो बोलने की आजादी देता है संविधान, अपने धर्म को मानने आज 26, 30 आज नहीं है यह संविधान इनका, और जो इनसे ना डरे, जो इनका मुकाबला करे, उस पे ईडी लगा देते, सीबीआई लगा देते, इनकम टैक्स लगा देते, और जो इससे भी ना रुके उसके खिलाफ तमाम तरह के षड्यंत्र करते हैं। आज की ऐतिहासिक गवाही इस बात की है, लखनऊ और दिल्ली में बैठे हुए लोगों को बताना मैं चाहता हूं, एक नहीं 1 लाख षड्यंत्र कर लो, अब ये गरीब किसी के बहकाव में नहीं आएगा, अब ये अपनी ताकत बना के रखेगा, मुझे भरोसा है। प्यारे साथियों, इनका कोई विरोध, वो राष्ट्र विरोधी हो जाता है। इनका जो समर्थन करे जाता है, जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर ले, ये भाजपा की बात कर रहा हूं, वो ईमानदार हो जाता है, और जो इनकी पार्टी से अलग रह के काम करता है, उसको ये आरोप लगाने का काम करता। हमें समझना पड़ेगा कि बात को पड़ेगा, और नहीं समझा तो वो दिन दूर नहीं कि हम फिर से इस प्रदेश में गुलाम हो जाएंगे। हमारे मूछ का मतलब स्वाभिमान सम्मान का ही है। क्योंकि पर भी छोटी क्यों ना हो, मूछ कहां सकती है, आप इस बात मैं अपने संत समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं। आपको याद होगा दिल्ली के तुगलकाबाद का गुरु घर का आंदोलन, लाखों लोग इसी तरह रामलीला ग्राउंड में पहुंचे थे और जेल जाना पड़ा था। लेकिन संत गुरुओं महापुरुषों, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, गुरु महाराज जी के बेगमपुरा राज का सपना
और उनका दर्श जुल्म के सामने बोलना सीखो, वरना आने वाली पीढ़ियां तैयारी हो जाएंगी। बदलता अपनी हालात हो 16 महीने जेल काटी है, याद है? वही चंद्रशेखर आजाद में लिए कि आप अकेले साथ, मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जो दिल्ली के के आंदोलन में लोगों के साथ जेल गया था, जिसकी पीठ में जितनी हड्डियां नहीं, पुलिस ने उतनी लाठियां मार मार के मेरी हड्डियों को तोड़ने का काम किया। प्यारे साथियों, मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं। याद करो, पेट नहीं भरा तो यही देवबंद में मेरे ऊपर गोली चला के, 4-4 गोली चला के मेरी चंद्रशेखर आजाद। उस स्वाभिमान को कभी कभी क्या मैंने लेना चाहते हैं? क्योंकि कि अगर तो इस अंबेडकर को मानने वाला व्यक्ति बैठेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। आप देते हो इतना, बिहार में भी, और गौर से सुन दिया किसने क्या है। मैं कहना नहीं चाहता था हमारी रैली है, लेकिन चाहता हूं, आपको याद है नहीं याद है, जब उसकी सरकार बनी तो जितने महापुरुषों के जिलों, महापुरुषों के नाम पर वो कानून की रखवाली बिठा, आप जानते हो नहीं जानते हो? और आज वो कपड़े बदल के हमारे लोगों के बीच में आके कह रहे हैं कि हम आपके हितैषी हैं। प्यारे भाइयों, आप जानते हो मान्यवर काशीराम से बड़ा नेता पिछले 25, 30, 40 साल में हमारे पास बाबा साहब के बाद नहीं था ना? मानते हो नहीं मानते हो? तो मान्यवर काशीराम की जयंती में जो छुट्टी होती थी, वो किस पार्टी की सरकार ने खत्म करने का काम किया? जरा जोर से बता। आवाज नहीं आ रही है? शांत हो जाओ। ये माइक वाले भाई जरा मदद कराना। ये माइक वाले भाई मदद कराना। आवाज आ रही है क्या? मैं तो दोबारा पूछता हूं, 2012 से 17 के बीच में हमारी पिछली सरकार ने मानव काशीराम साहब के नाम पर छुट्टी घोषित की थी, को अपमानित कर याद है? प्रमोद बिल पार्लियामेंट में याद नहीं? सुनो, आजाद है
अगर आजाद आ जाओ मौसम रिजर्वेशन को पहचानो निकलेगा ना, हम नसीब हमारे से निकलेगा। मेरी बात को आप आज तो खूबसूरत नए रिश्ते बंधेंगे, कंगन से धड़कन का रिश्ता, इशारा आंखों ही आंखों में हो, कंगन से एक हीरा नजरों पे जादू करेगा। आज वक्त हम आज भी लग रहा है तुम लोगों में। बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ, बैठो। और घर लग जाएंगे आपकी तरफ। बैठ जाओ, 1 मिनट के अंदर बैठ जाओ, इसी में भलाई है। मुझे भी दिखना चाहिए हमारे लोग कहां तक बैठे हैं। इंटरनेशनल इंतजाम हम सरकारी स्कूलों में करने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। आज अगर हम लोग पढ़े
तो आगे कैसे मिली, ना घर मिला। ऐसे झूठे वादे करने वाले मुख्यमंत्री और सरकार से जवाब मांगने के लिए आज हम यहां इकट्ठा हुए हैं कि अब हमें इनके भरोसे में नहीं रहना है। प्यारे साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती में SC ST OBC के बच्चों पे, जो SC ST OBC के बच्चे हैं, बाल प्रजापति, राजभर, जाट, गुजर, यादव, तमाम जो है वो जातियां, विश्वकर्मा हो, सैन हो, उनके बच्चों के 20,000 पद इसी सरकार ने छीनने का काम किया और हमने उसके खिलाफ आंदोलन करने का काम लखनऊ में किया। मेरे लोगों, प्यारे साथियों, निजीकरण करके सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है और बिजली विभाग का निजीकरण करके पूंजीपतियों को सौंप के महंगी करके गरीबों का खून चूसने का इंतजाम ये सरकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। अग्निवीर चला के देश के प्रति नौजवानों के अंदर जो भक्ति थी उसको कमजोर करने का काम किया और बीएड बीएससी के बीटीसी के बच्चे उत्तर प्रदेश में सड़कों पे घूम रहे हैं, ना नौकरी है ना रोजगार, कोई पूछने वाला नहीं। हमने पार्लियामेंट में होमगार्ड भाइयों के लिए आवाज उठाई कि भाई होमगार्ड भाइयों को उनका वेतन वृद्धि करो। आशा बहनों के लिए आवाज उठाई, आंगनबाड़ी बहनों के लिए आवाज उठाई, भोजन माता के लिए आवाज उठाई, पंचायत सहायकों के लिए आवाज उठाई, अनुदेशकों के लिए आवाज उठाई, शिक्षा मित्रों के लिए आवाज उठाई, रोजगार सेवकों के लिए आवाज उठाई, पुरानी पेंशन की आवाज उठाई और पुलिस के भाइयों ने जिन्होंने आज मेरी मदद नहीं की, उनकी भी 8 घंटे की ड्यूटी हो में
पंचायत से लेकर लोकसभा तक संसदीय प्रणाली में रिजर्वेशन मिलता है, हम अति पिछड़े वर्ग के लिए भी मांग करेंगे कि उनको। दिस इज वरुण। वरुण कॉल्स हिमसेल्फ अ फूडी। लंच में समोसे, डिनर में मोमोज, फिर ब्रेकफास्ट में भटूरे, जो भी हो वायरल, वरुण करेगा उस पे अटैक अंटिल भटूरे ने किया काउंटर अटैक। दैट्स व्हेन वरुण रियलाइज्ड फूडी बनने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेना स्मार्ट है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योर नाउ। मार देते हैं, कई घोड़ी पे बैठने मार देते हैं। और इस मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी धरती को तो कहना चाहता, भाईचारा बनाने निकले, यहां का भाईचारा खराब करके एक पार्टी लंबे समय से सत्ता में बैठी है उत्तर प्रदेश और केंद्र में। भाईचारा बनाने निकले, आप चेक करा लो, पिछड़े दलित वर्ग की कोई ऐसी जाति नहीं मुसलमान की जो इस मंच पर ना हो या मेरे सामने ना हो। यहां पाल भी है, प्रजापति भी है, कश्यप भी है, राजभर भी है, बिंद भी है, साके भी है, सैनी भी है, जाट भी है, गुजर भी है, तमाम शेड्यूल कास्ट की जाति है, मुस्लिम भाईचारा भी है। आप चेक करके देखो, अगर कोई जोड़ने निकला है तो आजाद समाज पार्टी वाले निकले हैं। मेरी बात को आप याद रखना। आज मुजफ्फरनगर में जोड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में पूरे देश में भाईचारा बना के जोड़ने का काम करेंगे। इस भाईचारे को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि भाईचारे से नुकसान, टूटने से नुकसान हमारा हुआ और फायदा उनका हुआ। प्यारे साथियों, ठेकेदारी खत्म करके पक्की नौकरी दिलाने का काम करेंगे आजाद समाज पार्टी के लोग, अगर आप हिम्मत जुटाने का काम कर दोगे तो। काशीराम साहब कहते थे आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम और वोट से लेंगे सीएम पीएम। बनाना चाहते हैं नहीं चाहते बताएं। आपको याद है मीरापुर का उपचुनाव, मैं मुजफ्फरनगर के लोगों का ऋणी हूं, कर्ज है मुजफ्फरनगर के लोगों का। 27 में सूद समेत उतारूंगा, मेरी बात को याद रखना। यही लगेंगे उद्योग धंधे, इसी तीनों मंडल में लगेंगे उद्योग धंधे, कंपनियां, फैक्ट्री, लाखों नौजवानों को रोजगार मिलने का काम होगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, गौर से सुनो, नगीने का भी धन्यवाद है, बिजनौर का भी धन्यवाद है। उन्होंने भी मुझे ताकत देके आगे बढ़ाने का काम किया। उनका धन्यवाद होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ? तो दोनों हाथ उठा के धन्यवाद करो उनका। प्यारे साथियों, मैं एक जानकारी आपको देना चाहता। एक अधिकारी ने मुझे फोन किया, कहा साहब हम आपकी सदस्यता छीन लेंगे कोर्ट के जरिए। क्या छीन लेंगे? मैंने उनसे कहा भाई ये सदस्यता आपकी दिलाई भी नहीं है, ये मेरे लोगों ने मुझे दी। अगर वो कह देंगे तो एक नहीं 1000 बार छोड़ दूंगा। वो आप आज कह दो कि भैया ये काम मत करो, घर बैठ जाओ, तो वचन दे कहता हूं कि वापस नहीं आऊंगा, घर जाके बैठ जाऊंगा। अगर आप आज कह दोगे, आप आज कह दो कि भैया लड़ना बंद कर दो, लेकिन इनके कहे से सदस्यता छोड़ने वाला नहीं हूं। एक चंद्रशेखर को रोकने कोशिश करोगे, विधानसभा में 203 चंद्रशेखर बना के भेजेंगे उत्तर प्रदेश में हम लोग, याद रखना। आपको याद है ना मैंने नारा क्या दिया है? गांव गांव चलो, पांव पांव चलो, चलो बूथ की ओर, चलो डोर टू डोर। आप यहां आए हो, लेके क्या जा रहे हो? यहां से घर जाओगे तो चैन से मत बैठना, कोई मीडिया ना दिखाए, फर्क मत करना, अपने आप घर से निकलना, रोजाना 1 घंटा काम करना। इस बात के लिए काम करना कि जब राजकाज बनेगा तो मेरी किसी बहन बेटी पे अन्याय अत्याचार कोई गुंडा नहीं कर पाएगा, हमारी ताकत बनेगी। इसलिए करना हम आंदोलन करने नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे तो हमारे खून से होली नहीं खेल पाएगा, हम पे कोई गोली नहीं चला पाएगा। इसलिए करना कि बाबा साहब अंबेडकर के अधूरे सपने को पूरा करना है। इसलिए करना काशीराम साहब के पूरे जीवन संघर्ष को पूरा करना है। और अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? मुझे भी बता दो, कोई और करेगा क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग मदद करके काम करेंगे। आज इस महारैली में ये जो जन सैलाब आया है, ये इस बात का सबूत है
कि अभी देश में बहुजन समाज के लोग जिंदा है और जो बहाव के साथ नहीं बैठे, क्योंकि बहाव के साथ लाशें बहती हैं। बेशक इस देश में सत्ताधारियों ने धन बल के आधार पे किसान मजदूर कमेरे को कमजोर कर दिया, किंतु जनबल और मनोबल को वो हमारे कमजोर नहीं कर सकते और ना ही हम उसको कमजोर होने देंगे। आप मेरी बात को याद रखना, ये किसानों की धरती है और यह किसान शोध संस्थान है। 350 रुपए में गन्ने की वो होती है, गन्ने की लागत है, 400 रुपए दे रहे हैं। किसान को डीएपी नहीं मिल रहा है, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है, किसान लाइनों में लगता है, पिटता है लाठियों से। मैं किसानों को कहना चाहता हूं, एक मौका आजाद समाज पार्टी को दो, गन्ने का मूल्य 500 रुपए करके देंगे आपको, मेरी बात को याद रखना। और ऐसे नहीं कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, हर साल गन्ने मूल्य में वृद्धि करेंगे, 1.5 गुना आपको पैसे देने का काम करेंगे और 14 नहीं 9 दिन के अंदर आपके खातों में पहुंचाने का काम करेंगे। इस सरकार ने तो कहा था किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, इस सरकार ने कहा था बिजली का बिल माफ कर देंगे, बिजली का बिल हाफ कर देंगे, किया क्या? उत्तर प्रदेश के लोग मेरठ हाईकोर्ट एडवोकेट होना चाहिए, आज काज बनेगा। मेरठ में जो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग स्वाभिमानी लोग हो ना? स्वाभिमानी लोग हो या नहीं हो बताओ? तो मेरी इस बात को गांठ बांध के जाना कि यहां से जाके सोना मत, चैन से मत बैठना, क्योंकि यहां से जाके सोना मत, चैन से मत बैठना, क्योंकि अगर आप गुलामी को एहसास नहीं कर रहे हो तो आप में और मरे हो, तो आप में और मरे हो में कोई फर्क नहीं है मेरे लोगों। आज भी अच्छी रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, आज भी अच्छे घर नहीं है, अच्छी पढ़ाई नहीं है, अच्छा रोजगार नहीं है, अच्छी चिकित्सा सेवाएं नहीं है। क्यों? 75 साल से कांग्रेस भाजपा के लोगों ने किया क्या है? सिर्फ वोट के आधार पर कुर्सी बैठने के अलावा क्या किया है? उनको मेरे लोगों का दर्द क्यों नहीं दिखाई देता? उनको हमारे घरों में बुलडोजर क्यों नहीं दिखाई देता? उनको हमारे मुस्लिम नेताओं को जेल में ठूस के बंद करना क्यों नहीं दिखाई देता? मैं इसलिए कह रहा हूं, उनको किसान नहीं दिखाई देता, नौजवान नहीं दिखाई देता, उनको दिखाई देता है तो सत्ता दिखाई देती है। आपको भी दिखना चाहिए तो आजाद समाज पार्टी का नीला झंडा दिखना चाहिए, उनका निशान दिखना चाहिए। दोबारा पूछ रहा हूं, स्वाभिमानी लोग हो ना? स्वाभिमानी लोग हाथ तो नहीं फैलाते? तो भीख मांगना बंद करो, सरकार से सत्ता का प्रबंध करो। मांगने वाले हाथ मत रखो, सत्ता बना के देने वाले बनो। आज जिनसे सड़क रोजगार मांग रहे हो, कल सत्ता में आके रोजगार देने का काम करो, लोगों के आंसू पूछने का काम करो। आप यहां इतनी बड़ी संख्या में आए, आज आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस संविधान की शपथ लेके कि जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, एक कदम पीछे नहीं हटेगा। चंद्रशेखर, इस बात को याद रखना। फिर कह रहा हूं, हापुड़ के लोगों का धन्यवाद देता हूं, बुलंदशहर के लोगों का धन्यवाद देता हूं, गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद का धन्यवाद देता हूं, बागपत मेरठ का धन्यवाद देता हूं, अमरोहा का, संभल का, मुरादाबाद का धन्यवाद देता हूं, बिजनौर के लोगों का धन्यवाद देता हूं, सहारनपुर शामली के लोगों का धन्यवाद देता हूं और सबसे ज्यादा धन्यवाद मुजफ्फरनगर के लोगों का देता हूं। मेरी बात और आज धन्यवाद दे रहा हूं, कल कलम से आपकी ताकत और आपके सम्मान को मजबूत करने का काम करूंगा। मदद करोगे नहीं करोगे बताओ? ऐसे उठाओ दोनों और मुट्ठी बंद करो। मैं जिन हमारे जिले की टीम का, विधानसभा की टीम का, प्रदेश की टीम का, मंडल की टीम का, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
कल अखबार पढ़ना आपकी खबर इतनी सी होगी और आपके विरोध में अगर 20 लोग कहीं खड़े होंगे तो उनकी खबर इतनी बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि आपकी बढ़ती ताकत से सबके पैर उखड़े हुए हैं। मेरी बात को आप याद रखना। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, इधर उधर मत ध्यान देना, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। सबका इलाज जय जोहार, जय संविधान। 1 जनवरी के बाद क्या होगा? 1 जनवरी के बाद क्या होगा? ये जो बाबा जी घूम रहे थे ना, अभी कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाना है और कह रहे थे हम तो भविष्य देख लेते हैं। वो कहते नहीं कहते, हम तो भविष्य देख लेते हैं। उनके यहां रहते दिल्ली में आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट कर दिया, बाबा को खबर नहीं हुई। समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को, समझो क्या कह रहा हूं, समझो, जिम्मेदारी से समझो। आज वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, संविधान को कुचल के। कल अगर चंद्रशेखर आजाद बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए निकल गया 85% लोगों को ले। Every wedding occasion calls for something special. Every look should be too. Gold for the big day, diamonds for the cocktail, kundan for the sangeet. With Riva, I didn't just find jewelry. I found myself in every look. माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके विचारों से यहाँ आई हुई लाखों की संख्या में लोगों ने बहुत ही सबक लिया है। आपकी दिन रात की मेहनत और आपकी चेतना से ये बहुजन समाज के लोग अब आपके प्रत्येक विचार पर, प्रत्येक नीति पर कदम से कदम चलाकर चलेंगे। सभी भाइयों का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, सभी लोगों का सबका सम्मान। बहुत आभार। कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। सभी साथियों से अनुरोध है कि आप लोग जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 धीमे धीमे जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप लोग आराम से जाएं, धक्का मुक्की ना करें। आजाद समाज पार्टी के इस मंच से आने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आपसे अनुरोध है, अनुशासित तरीके से जाएं, अनुशासित तरीके से जाएं, आराम आराम से जाएं और जिन वाहनों में आए हैं उन वाहनों में बैठें और अपने साथियों की गिनती कर लें। कोई भी साथी आपका छूट ना पाए। आराम से जाइए और आज जो बातें जो आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा जो बातें आपके सामने रखी गई हैं, उन बातों पर आपको अमल करना है। आप लोग आराम से निकलें, धैर्यपूर्वक निकलें, आराम से, अनुशासन। प्यारे साथियों, आपसे एक आग्रह है, अनुशासन में बड़े ध्यान से जाना। और मैं लीगल सेल के साथियों का, मिशन 78 के साथियों का और तमाम हमारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यह कार्यक्रम कराने में बहुत योगदान दिया। और उत्तर प्रदेश की पूरी टीम का, इन सभी मंडलों, जिलों के, विधानसभा के लोगों के टीम का पूरी बहुत बहुत धन्यवाद।
साथियों आराम से जाएं, ऊपर कोई ना आए। आराम से जाएं, अनुशासन में रह के जाएं, दौड़ ना लगाएं, दौड़ ना लगाएं, दौड़े ना, आराम से जाएं भाई, दौड़िए मत, दौड़िए मत, आराम से जाइए, आराम से जाइए, अनुशासन में रहना सीखिए। इतनी बड़ी भीड़ है, अनुशासन में रहना सीखिए। आगे बढ़ना है, बड़े बड़े कार्यक्रम करने हैं तो अनुशासन कायम करना पड़ेगा, अनुशासन कायम करना पड़ेगा। अनुशासन में रहिए भाई, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? ये आपका अपना कार्यक्रम है, आप लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं। जिन वाहनों से आए हैं उन वाहनों तक आराम से पहुंचें और अपने साथियों का ख्याल रखें। कोई भी साथी आपका रहने ना पाए, आपस में देख लें, कोई साथी आपका छूट ना जाए, सभी साथियों को साथ लेकर चलें। मैं जिला कमेटी के आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश बावरा जी का, उनकी पूरी टीम का और भीम आर्मी के हमारे जिला अध्यक्ष रजत निठारिया जी का, उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। किसान मोर्चा के हमारे अरविंद चौधरी साहब ने काफ़ी मेहनत की, इनका भी धन्यवाद करता हूं। और कमल सिंह जी, इन्होंने भी बहुत मेहनत की। कमल सिंह जी हमारे सह प्रभारी हैं इस जोन के। हमारे सरदार जोगिंदर सिंह जी ने दिन रात मेहनत की यहाँ पर, आपका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। मनीष प्रजापति जी की टीम दिन रात लगी रही, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुरादाबाद के सभी साथियों का, मेरठ के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आराम से जाएं, अपने घर सुरक्षित पहुंचें। जो निर्देश आपको मिले हैं उन निर्देशों का पालन। दिन भी दूर नहीं होगा जिस दिन सर्वोच्च